हैं। पहले ही क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो स्थापना वर्ष दिया गया है किसका गलत है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना वर्ष इन्होंने यहाँ दे रखा है ये गलत है, क्योंकि इसका सही स्थापना वर्ष 1897 है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक हेलेना पेट्रोवन और हेनरी स्टील अल्कॉट ये दोनों लोग ही थे। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। स्थापना 1875 में हुआ था, तो आपका आंसर डी सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। कौन सा? पटना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है इसका। दूसरे में आगे ये पूछ रहे हैं कि बताइए अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर जी विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। अगर आप पहले से टॉपिक कवर कर रखे हैं तो आंसर बताने से पहले आप आंसर एक बार जरूर सोच लीजिए कि आपका भी आंसर वही है या कुछ और है। अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हैं मतलब आपने ठीक से टॉपिक पढ़ा है। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आप एक बार कहीं से भी पूरी टॉपिक को डिटेल से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये केवल रिवीजन क्लास है ताकि आपने कितना पढ़ा है आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। अलग अलग टॉपिक की वीडियो लेकर आते रहेंगे, बस MCQs रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमहंस परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो बताइए परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे। तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है गुलामगिरी की रचना किसने की थी। गुलामगिरी की रचना किसने की थी। तो गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया। तो ये चलाया था ईवी स्वामी नैयर ने चलाया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। ईवी रामा स्वामी नैयर ने चलाया था क्या? आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहमदिया आंदोलन यानी अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या प्रवर्तक थे, उनका नाम आपको बताना है। अहमदिया प्रवर्तक के नाम आपको बताना है। तो ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है इसका। चलिए अगला देखते हैं। जो है कह रहे हैं कि ये सुमेलित वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सुमेलित वाले में ठीक से। कह रहे हैं कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म कौन सा नहीं, यानी जो स्थापना वर्ष दिया गया है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है आपको सभी ईयर एक तरफ से देखना है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है।
तो इसमें ये जो ये इंडिया लीग की स्थापना का ईयर दिया गया है यह गलत है। यह इंडिया जो लीग का ईयर दिया गया है यह गलत है। बाकी सभी और जो ऊपर दिए गए हैं ये सभी सही हैं। चलिए अगले विकल्प की तरफ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई यानी कब की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो आपको आना ही चाहिए। आई थिंक आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस कब था? 1885 यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। याद रहे व्योमचंद बनर्जी हैं, मुखर्जी नहीं है, बनर्जी हैं, व्योमचंद बनर्जी हैं। गलती से मुखर्जी मत टिक कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सही आंसर है डी यानी व्योमचंद बनर्जी हैं। कौन है? व्योमचंद बनर्जी हैं, याद रहे बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे यानी मुंबई में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे यानी मुंबई में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में लाल पाल बाल किसका संबंध नहीं है? यानी लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका संबंध लाल बाल पाल से नहीं है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक होता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का इससे संबंध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल बाल पाल से नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया? तो याद रहे यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ईयर याद रखिए 1905 में हुआ। किसके द्वारा किया गया यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे इन्होंने पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से। कब से? 16 अक्टूबर 1905 से लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह घोषणा किया गया और ये तब से जो है प्रभावी ढंग से अप्लाई हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो बंगाल विभाजन से था। बंगाल विभाजन होने के बाद में स्वदेशी चीजों को अपनाया गया और विदेशी चीजों का बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। तो वी डी सावरकर यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना
किसने की? अभिनव भारती। क्या? अभिनव भारती। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने किया। किसने किया? वीडी सावरकर ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किस फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर के जज किस फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में किसको फांसी दी गई थी? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड के ऊपर बम फेंकने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद रहे कि जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप उन चीज़ों को भी कैलकुलेट करिए। अगर आपने पहली बार जो है एमसीक्यू देख रहे हैं तो सारे के सारे आंसर आपको याद होने चाहिए कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? यानी स्वराज्य की मांग दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 यानी 1906 ईस्वी में इन्होंने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, सूरत, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट कुछ उसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको मैं बार बार मार्क आउट कर दे रहा हूं ताकि आप उन्हें जरूर से जरूर याद कर लें। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो ये मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909 के ईस्वी के अधिनियम निर्वाचन के द्वारा 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय थे। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था? रास बिहारी बोस ने किसके ऊपर बम फेंक दिया था दिल्ली में प्रवेश करते समय? उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था बताना है। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करते समय बम फेंक दिया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने किया था। लाला हरदयाल जी ने फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक की। यह बाल गंगाधर तिलक की जो है प्रसिद्ध उक्ति है। प्रमुख नारे और वचन से रिलेटेड चैनल पे हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको जरूर एक बार देख लें। जितने भी प्रमुख नारे और वचन हैं सभी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। बहुत ही छोटी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है वो भी सभी जो उसमें नारे दिए गए या वचन जो लोगों के द्वारा बोले गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग यानी 1916 ईस्वी की स्थापना किसने किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। यह डेट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में इस बार पूछा गया है कि होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने किया था, ये आपको आंसर बताना है। तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रांतों में द्विशासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? द्विशासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, याद रखिए डेट आपको याद होना चाहिए, ईयर 1919 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा यह किया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे पूछा जा रहा है किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी हो जाता है। तो रॉल्ट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई? अमृतसर के जलिया बाग आयोजन सभा पर किसने गोली चलवाई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग आयोजित सभा पर गोली चलवाई थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाता है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटनाकांड हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? सत्याग्रह शब्द कहाँ उन्होंने, यानी इसका प्रयोग कहाँ पर, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण में 1917 को ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? इसका सही आंसर हो जाता है डी, राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई? तिनकठिया पद्धति का नाम याद रखिए, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नील की फसल,
नील की फसल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता में से थे, यानी खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, यानी ये सभी अग्रिम नेता में आते हैं। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, उपरोक्त सभी अबुल कलाम आजाद, ये सभी के सभी इसमें अग्रणी नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अल हिलाल कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अल हिलाल कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाता है बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने इसकी स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोपला विद्रोह 1921 यानी 1921 कहाँ हुआ था? पोपला विद्रोह 1921, याद रहे कि डेट अलग से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप डेट पर भी फोकस बनाए रखिए, डेट भी अलग से याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाता ए, केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ये 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था यानी आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। तो ये चौरी चौरा कांड उसी बीच में हो जाता है, पुलिस चौकी को जला दिया जाता है, तो उसमें असहयोग आंदोलन को गांधी जी अपना फिर से वापस ले लेते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्थ भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्थ भारत कब आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1921 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 1921 में आए थे, यानी 1921 में आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, यानी आपका आंसर डी सही हो जाएगा। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ए सी दोनों आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है बल सांड सत्याग्रह 1922-23 के बीच ये हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं किस राष्ट्रीयवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी?
कब और कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1928 दिल्ली में किया गया था। 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है काकोरी कांड कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जाए गए ये क्वेश्चंस हैं। तो काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हुई थी? किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। उनके सर पर लाठी लगी थी, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन के। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। 1925 को हुआ। 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर सी हो जाता है 1915 को। 1915 को सी ऑप्शन सही हो जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है मास्टर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन इसका सही आंसर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी से संबंधित नेता कौन से हैं? तो ये हो जाता है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है। तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी जब जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। अगले आंसर की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। ये नारा भगत सिंह ने दिया था। नारे से संबंधित प्रमुख वचन से संबंधित वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं, उसमें सभी नारे और वचन एक साथ लिखे गए हैं। जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे वो सभी उसमें डिस्कस किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के कहाँ आयोजन अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया?
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में कांग्रेस से आयोजित अधिवेशन में कहां पर घोषित किया गया था? तो वह लाहौर में घोषित किया गया था। कहां पर? लाहौर में घोषित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत डांडी से की गई थी। डांडी से की गई थी। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी गठन किया था, लाल कुर्ती दल का। चलिए अगले चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को इसकी समझौता किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल मेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोल मेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए। संस्तुतियों पर विचार के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये सभी सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। लंदन में आयोजित किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्युनल अवार्ड 1932 किसने प्रस्तुत किया? कम्युनल अवार्ड 1932 किसने प्रस्तुत किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, रैमजे मैकडॉनल्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना समझौता 1932 किनके मध्य हुआ? पूना समझौता 1932 किनके मध्य हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में यह समझौता हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में यह समझौता हुआ था। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर हो जाता है बी, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक
ये तीनों के तीनों ही लोग थे, यानी जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, उपरोक्त सभी के सभी इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है बी, लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय जी थे, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत के प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत के प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही आंसर सी हो जाता है 1937। 1937, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया? 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया? तो सही आंसर है डी, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था लागू की गई? द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्विशासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी? तो ये मांग 1940 में रखी गई थी। ये मांग 1940 में रखी गई थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो सही आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन सी। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा जी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? महात्मा जी ने करो या मरो आंदोलन का मंत्र किस समय दिया था? तो यह जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह उन्होंने मंत्र दिया था, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 80 प्लस क्वेश्चन हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो कहीं से भी एक बार फिर से जरूर आप पूरी टॉपिक को कवर कीजिए, पढ़िए, ठीक से पढ़िए, फिर से एमसीक्यूज दीजिए, किसी अलग अलग साइट पे जाके एमसीक्यूज आप दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको टॉपिक ठीक से तैयार होगी और एग्जाम में ये इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, और हर बार एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।